हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से पढ़ने वाले एक बेहतरीन टॉपिक। आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। राइट, ये भी मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसको सीखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ग है या स्क्वायर है ये। ओके, आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसा स्क्वायर या वर्ग, जब स्क्वायर का नाम आता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर दो घात लगा देना आपको। जैसे हम बोलेंगे 5 के स्क्वायर निकाल के दिखाओ आप, तो क्या करना है, 5 के ऊपर क्या लगा दो, दो घात लगा दो। अगर ये बोला जाए कि 6 का वर्ग निकाल के दिखाओ या स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर दो घात लगा देनी है। यही दो घात क्या होती है, स्क्वायर कहलाती है या वर्ग कहलाती है। क्लियर है आपका। अगर बोले भैया x का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, x ऊपर दो घात लगा दो। या y के स्क्वायर निकाल के दिखाओ या y का वर्ग निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, y ऊपर दो घात लगानी पड़ेगी। ओके, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस भी संख्या की बात हो रही हो या जिस भी वेरिएबल्स की बात हो रही है, उसी का उसी में गुणा करा दो। राइट, जैसे हम बोलेंगे भैया 3 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर दो घात लगानी पड़ेगी और 3 का 3 ही में गुणा कराना पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर बोला जाए, उसी का उसी में क्या कर दो, गुणा करा दो। कितना आंसर आ जाएगा, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा आपका। अगर बोले 7 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर दो घात लगा दीजिएगा। इसका मतलब है कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे पूछ रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या करें हम, 7 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का साथ ही में क्या करा दीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 49 हो जाएगा। ओके, बोले भैया 10 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 10 के ऊपर दो घात लगानी है। और फिर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर बोला जाए कि 10 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करना पड़ेगा, 10 के ऊपर दो घात लगानी पड़ेगी और 10 का 10 ही में गुणा कराना है। किसमें, 10 का 10 ही में गुणा कराना, तो धामा 100 आरस में। तो यहाँ से बात ये निकलती, जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है, उसी का उसी में दो बार गुणा करा दीजिएगा। राइट, जैसे हम बोले भैया 20 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे, यहाँ पे दो घात लगा दीजिएगा और 20 का 20 ही में गुणा करा दीजिएगा, दो बार हो गए, दो बार। अब चलिए जीरो भूल जाइएगा, 2 दूनी 4, यहाँ जीरो थोड़ा सा भूल जाइएगा, यहाँ मान लीजिए कि जीरो अभी है ही नहीं है। ठीक है, तो 2 दूनी गिनती का गिनती में गुणा करा दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो जाए। कितने जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अगर बोले 30 का वर्ग निकाल के दिखाओ, तो ऊपर दो घात लगा दीजिएगा, तो 30 का 30 ही में गुणा करा दीजिएगा दो बार। ये तो करेंगे वर्ग में, याद रखिए उसी का उसी में गुणा कराते हैं दो बार। तो जीरो भूल जाइएगा, गिनती का गिनती में गुणा करा दीजिएगा पहले। 3 त्रिका 9, कितने जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, 2 जीरो हो जाएंगे आपके। क्लियर है। ओके, आ रहा समझ में। अगर बोले 40 का वर्ग निकाल के दिखाओ, तो 40 के ऊपर घात लगा दीजिएगा दो। ठीक है, 40 का 40 में दो बार गुणा करा दीजिएगा। हमने क्या बताया, जीरो भूल जाइएगा, गिनती का गिनती में गुणा कराइए। 4 चौक 16 हो जाए। कितने जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ, 2 जीरो लगा दीजिएगा। ओके, आ रहा समझ में। तो यहाँ से बात ये निकलनी है, अगर आपको स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना है, तो उसी का उसी में दो बार आपको गुणा कराना है। ओके, चलिए आगे आते हैं हम लोग। आपको अगर आपको स्क्वायर करना है, तो आपको कम से कम 10 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे आपको निकालना है 1 का स्क्वायर। राइट, तो ऊपर हमने क्या लगा दिया, दो घात। इसका मतलब है कि स्क्वायर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जिसका पूछा जाए उसी का उसी में दो बार गुणा करा दीजिए, एक एक कम एक हो जाएगा। राइट, अगर बोला जाए 2 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करो, 2 का 2 ही में दो बार गुणा करा दीजिएगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर बोले 3 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो हमने क्या बताया, 3 का 3 ही में गुणा कराओ दो बार, वही हमने यहाँ पे किया है। 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा आपका। अगर बोले 4 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे आप, 4 का 4 ही में गुणा करा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बोले 5 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे, 5 का 5 ही में दो बार गुणा कराना है, 5 5 25। ओके, तो आपको कम से कम 10 तक आपको याद करने हैं। कितने, 10 तक आपको याद होने चाहिए। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ठीक है, अब आते हैं, अगर 11 12 13 14, ठीक है, अगर हमको निकालना हो 10 और 50 के बीच का, या 10 और 100 के बीच का। राइट, आज हम सीखेंगे 0 से लेके 100 तक का वर्ग निकालना या स्क्वायर निकालना। ठीक है ना, कहाँ से, 0 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ से हम सीखेंगे। ठीक है, वो भी ट्रिक से, लेकिन आपको 10 तक याद ही करना पड़ेगा। और भी लिख दिया 20 का, जैसे यहाँ पे 11 कितना होता है, 11 का 11 में गुणा करा तो 121 हो जाता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400। तो यहाँ पे हमने क्या किया है,
जिस संख्या की बात हो रही है, जिस संख्या की बात हो रही है उसी का हमने क्या किया है, उसी में गुणा करा दिया 2 बार। जैसे हमने बोला कि 20 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 दिख रहा है ना आपको ऊपर लगा, इसका मतलब स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे ये पूछ रहा है भैया इसका स्क्वायर निकालो, तो 20 को हम निकाल के 2 बार, 20 गुणे 20 कितना आंसर आएगा 400, राइट। इसका समझ में आ गया, उसी का उसी में हम लोग गुणा कराएंगे। अगर हमको निकालना किसका 15 का, कितना निकालना आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, राइट। तो हमने क्या किया, ऊपर 2 घात लगा, यही स्क्वायर होता है, राइट। ये पहचान होती है कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, ये स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना 15 का स्क्वायर निकाल, तो हमने क्या करना है यहाँ पे ट्रिक क्या करना है आपको याद रखिए कैसे निकालेंगे। जो लास्ट में संख्या है उसका आपको वर्ग निकालना है। क्या निकालना, 5 है ना, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है ना 25, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, हासिल में 2 आ रहा ना, 2 इधर लिख देंगे हम लोग, बाद में इसको जोड़ देंगे। आ रहा समझ में, जो लास्ट में संख्या है उसका वर्ग करेंगे, 5 का 25 होता है, हासिल 2 आया। अब ये एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये संख्या, तीनों का आपस में गुणा कराएंगे। आ रहा समझ में, तीनों का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों कराएंगे, याद रखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल वाला कितना आपका 2 है ना, तो 10 2 12 हो जाएगा ना, 12 की 2, हासिल आए 1, याद रखिए। अब 1 का वर्ग करो, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होगा, हासिल कितना आया था 1 आया था, तो 1 में 1 क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा 225। ये है निकालने का तरीका, ओके। अब और आगे चलिए जरा सा, अगर हमको निकालना हो 19 का, कितना निकालना हो, उसे हमें मालूम है 19 कितना होता है 361 होता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से निकाल लेंगे। हमने क्या बताया था, जो लास्ट में है उसका आप स्क्वायर निकालो, 9 का कितना होता है 81 होता है, 81 की 1 लिखो, कैरी में कितना आएगा आपका, जिसको हासिल बोलते हैं 8 आएगा, ओके। इसका स्क्वायर निकालना, यहाँ पे 2 घात बना दीजिएगा। हमने क्या बताया, फिर तीनों को आपस में गुणा कराना है, 9 का 1 में और 1 का 2 में, ठीक है। तीनों को आपस में गुणा कराना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, हासिल कितना आया था 8, 18 में 8 जोड़िए 26 हो जाएगा, 26 की 6 हो जाएगा, हासिल में कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 यहाँ लिख दीजिएगा। अब 1 का वर्ग लिखिए, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, हासिल कितना 2 आता था, 2 आया था, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 हासिल में आया था, 2 1 3 हो जाएगा, वही आया आंसर आपका 361, इसके बराबर आ गया, ठीक है। चल अगली गिनती लेते हैं हम लोग, 20 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। 20 और 30 के बीच हम लोग को निकालना सीखेंगे, 20 और 30 के बीच का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है हम लोग। चलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे ले लिया 23, कि भैया 23 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ या 23 का वर्ग निकाल के दिखाओ। तो हमने क्या करना, हमने क्या बताया आपको कि भैया जो लास्ट में है उसका वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, यहाँ पर कोई हासिल नहीं आ रहा तो हासिल हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या बताया, तीनों को आपस में गुणा कराना है, ठीक है। 3 का 2 में, फिर जो आ जाएगा फिर ऊपर वाले में गुणा कराना, 3 दूनी 6 आ गया, 6 दूनी, तीनों कराना आपस में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 आ जाएगा, हासिल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका वर्ग करना आपको, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये हासिल है ना साहब, ये 2 का वर्ग 4 आएगा, हासिल कितना आता है 1 आता है, 4 में 1 जोड़ो ये हो जाएगा 5, आपका ये आ जाएगा आंसर 529 23 का। और देखते हैं जरा सा, चलिए 25 ले लेते हैं, 25 का वर्ग निकालो, राइट, स्क्वायर निकालना हमको यहाँ पे। तो हमने क्या बताया, लास्ट वाले का वर्ग करो, 5 का कितना होता है 25, 25 की 5 हो जाएगा, हासिल कितना आया 2 आया ना, 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके। अब तीनों का आपस में गुणा कराइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हासिल कितना था 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 22, 22 की 2, हासिल आए 2, फिर 2 आ जाएगा हासिल, ठीक है। अब इसका वर्ग करना आपको, स्क्वायर निकालना, 2 का 4 होता है और 4 हासिल कितना था 2 आया था, 4 2 6, ये हो जाएगा आपका 625, राइट। चलिए ले लेते हैं एक और, 29 का ले लीजिएगा। क्या निकालना, इसको स्क्वायर निकालना। हमने क्या बताया, लास्ट वाले का वर्ग करना आपको, 9 9 81, 81 की 1, कैरी में कितना आएगा, हासिल में 8 आ जाएगा। हमने क्या बताया, तीनों को आपस में, तो दोनों में 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 होगा, और 36 में क्या जोड़ेंगे 8, हासिल वाला कितना हो जाएगा 44, 44 की 4 हो जाएगा, हासिल में कितना आएगा 4 आ जाएगा आपका। अब इसका वर्ग करना लास्ट वाले का, 2 दूनी 4, हासिल में कितना 4 आया था, तो 4 यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा आपका 841। आ रहा समझ में। अब हम सीखेंगे कहाँ पे, चलिए कोई भी संख्या ले लो, 0 से लेके 100 तक किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलिए बात हम लोग, अगर हमको निकालना हो 51 का निकालना हो, भैया 51 का वर्ग निकाल के दिखाओ। तो हमने क्या बताया था, पहली संख्या का वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 ही होता है, क्लियर है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब तीनों का आपस में गुणा कराओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल में कितना आएगा 1 आएगा। अब इस संख्या का वर्ग निकालो, 5 का 25 होता है और 25 में 1 जोड़ो 26 हो जाएगा ना, ये 2601 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ग। बहुत आसान है। आ रहा समझ लेते हैं 55, कितना ले लें 55 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमने क्या बताया, लास्ट वाले का वर्ग निकालो,
5 पच्चा 25 हो जाएगा, 25 की 5 हासिल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने क्या पता, तीनों को आपस में गुणा कराना, तीन संख्याओं का, इसका इसका इसका। 5 पच्चा 25, 25 दूना 50, हासिल में कितना आया था 2, तो 52 हो जाएगा। 52 की 2 हासिल में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसका वर्ग निकालो, 5 का 25 होता है और 25 में 5 हासिल आया था ना, 25 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30, 25 5 30, तो कितना आंसर आ जाएगा 30 25। आ रहा समझ में। चलिए और आगे चलते हैं। देखो किसका निकालना है, 62 का। हमने क्या बताया था, लास्ट वाले का वर्ग लिखना है आपको, 2 का 4 होता है, 4 लिख दीजिएगा, राइट। अब तीनों का आपस में गुणा कराइएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल आए 2 आ जाएगा ना। अब इसका वर्ग निकालो, 6 का कितना होता है 36 होता है, 36 में हासिल जोड़ दीजिएगा, 2 आया था हासिल, 36 2 38, ये आपको हो जाएगा वर्ग स्क्वायर किसका, 62 का, 62। ओके और आगे 73 का निकाल के दिखाइए। अब निकालिए 73 का स्क्वायर, राइट। तो हमने क्या पता, लास्ट वाले का आपको वर्ग करना है, 3 का 9 होता है, 9 यहाँ लिख दीजिएगा। अब क्या करना, इन तीनों का आपस में गुणा कराना, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, आ रहा समझ में, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 की 2 हासिल आए 4। अब इसका वर्ग करो, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। है बहुत इजी, कर सकते हैं आप। चलिए और देखते हैं जरा सा, और आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं हम लोग 84 का स्क्वायर निकालना, हमको किसका निकालना है, आज सिखाएंगे कहाँ से, 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत इजी है, सब में वही रूल आपको अप्लाई करना है, जो 12 में 13 में 14 में 15 में लगाना, वही आपको 84 83 87 88 89 90 99 तक वही रूल आपको लगाना है, ठीक है ना। उसके आगे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, 1000 तक निकाल सकते हो। चलिए आज हम निकालते हैं 84 का स्क्वायर। तो हमने क्या बताया, लास्ट वाले का आपको वर्ग करना है, 4 का 16 होता है, 16 की 6 हासिल में 1 आ जाएगा आपका। अब तीनों का आपस में गुणा कराइए, 8 चौक 32, 32 2, तीनों कराना आपको, 8 चौक 32 दूनी 64, और 64 हासिल कितना आया था 1, तो 64 1 65 हो जाएगा, 65 की 5 हासिल में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका वर्ग करो, 8 9 64, और 64 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और आगे देखते हैं जरा सा, चलिए अब 88 का वर्ग निकाल के दिखाओ, कितने का 88 का। हमने क्या बताया, लास्ट वाली का आपको वर्ग करना है, 8 का वर्ग निकालो 64, 64 की 4 हासिल में 6 आ जाएगा। अब तीनों का आपस में गुणा करो, 8 9 64, 64 दूना 128, 128 में कितना जोड़ दो, 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 34, 134, 134 की 4 हासिल में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा आपका। अब 8 का वर्ग निकालो, 8 9 64, और 64 13 कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, आ रहा समझ में, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके चलिए और देखते हैं लास्ट में, तो हम लोग 90 का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। हमने क्या बताया था, लास्ट वाली का वर्ग करो, 0 का वर्ग 0 होता है। अब तीनों का आपस में क्या करो, गुणा। अब क्या करोगे, तीनों का आपस में गुणा, 9 गुणे 0 हो जाएगा, 9 का जब 0 में गुणा करो 0 हो जाएगा, 0 में जब 2 को गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 0। अब 9 का वर्ग करो 81, तो पूरा 81 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 90 का वर्ग। ओके आ रहा समझ में। और आगे चलते हम लोग, चलिए निकालो 99 को वर्ग निकालते हैं, किसका 99 को वर्ग निकालो। चलिए हमने क्या बताया, लास्ट वाले का वर्ग करो, 9 9 81, कैरी में कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब तीनों का आपस में गुणा करो, 9 9 81, 81 का दुगना करो 162, 9 9 81, 81 दूनी 162, 162 में क्या जोड़ो 8 जोड़ो, हो जाएगा आपका 170, 170 की 0 आ जाएगा, हासिल में 17 आ जाएगा। 9 9 81, 81 में 17 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपका 98, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके आ रहा समझ में, निकाल सकते हो संख्याओं का। चलिए अब 100 के ऊपर वाली संख्या को हम लोग वर्ग निकालेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे निकालना आपको 103 का वर्ग निकाल के दिखाना है आपको, 103 का वर्ग। तो हमने क्या बताया है, सबसे शुरुआत वाली संख्या का आपको वर्ग लिखना है। यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, राइट। अब हमने क्या बताया, तीनों का आपस, 3 ये इधर कर दिए हमने, इधर क्या बचा 10 बचा, तो 10 का 3 में गुणा कराएंगे, फिर जो आ जाएगा उसका हम 2 में गुणा कराएंगे, ठीक है। तीनों को कराना गुणा आपको, 10 त्याई 30, 10 त्याई 30, 30 दूनी 60, 60 की 0 हासिल आए 6। अब 10 का वर्ग लिखो या स्क्वायर लिखो, 10 का 100 होता है, 100 में कितना जोड़ दो 6 हासिल वाला, 106 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर 103 का। आ रहा समझ में। और भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, 109 का निकालना आपको वर्ग, कितने का 109 का। हमने क्या बताया, इसका वर्ग निकालो, 9 का 81 होता है, 81 की 1 हासिल में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। अब तीनों का आपस में गुणा कराओ, 10 9 90, 90 दूना
180, राइट। 180 हासिल कितना आता है, 8 आता है आपका, 188 हो जाएगा। 188 की 8 हासिल में आपका 18 आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर निकालो, 10 का 100 होता है, 10 का 100 हो जाएगा, 100 में कितना जोड़ो 18, तो 118 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका आंसर 109 का। आ रहा समझ में? ऐसा आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सर्वसमीका।